चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सफर की। गणपति के नाम के साथ बुधवार के दिन। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु देवा सर्वकारेषु शुभ सर्वदा सर्वकारेषु शुभ सर्वदा सर्वकारेषु शुभ सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। 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 श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए प्रणाम गुरुजी। खुश रहो माता। चलिए शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के साथ। गुरुजी, जी। आज हमारे यहाँ पे श्राद्ध है। ठीक है। अच्छा। ये मेरे हस्बैंड हैं। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे जी राधे राधे। मेरे ससुर जी का है। ठीक है, जी। श्राद्ध आज। उनका और उनका नाम बता दीजिए एक बार। पूनम भाई भूपत भाई पढ़ियार। एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। पूनम भाई भूपत भाई पढ़ियार। ठीक है ज्योति जी, एक बार आप है ना चैट पे भी डाल दीजिएगा एक बार मुझे, तो मैं हाँ एक बार। जी, मैं डाल देती हूँ। और एक और है आज, वैसे तो उनका उधर इंडिया में भी कर रहे हैं, बट दामाद है हमारे, उनके पिताजी का भी आज ही है। तो दोनों के नाम डाल दीजिएगा मुझे, है ना। हाँ जी, मैं भी चैट में डाल। चलिए। गुरुजी किसी भी फैमिली से ले सकते हैं क्या एंसेस्टर्स को, मतलब जी। किसी भी फैमिली से ले सकते हैं एंसेस्टर्स, मतलब किसी भी इधर ही फैमिली से मतलब। मीन्स जैसे दादा फैमिली ये सब। हाँ हाँ, किसी से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे परमपिता परमेश्वर, इस श्राद्ध पक्ष में आज चतुर्थी के श्राद्ध पर जिन भी लोगों का श्राद्ध है, उन सब दिव्य आत्माओं के लिए श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय, इसके द्वारा उनको मुक्ति और मोक्ष मिले, उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें सही स्थान मिले, इसी प्रार्थना के साथ श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय जन, स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा।
बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए, तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। इस स्थान पर उसने संध्योपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटिकाएं लगी थीं। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए हुए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से सारा वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। बेटा, दैववश मेरे निकट गीता के 3य अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए गए गलत से गलत कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय 3य अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के यूं कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और भी कोई कार्य जो मेरे करने योग्य हो तो बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाइयों ने भी किया था। इससे वो घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है, उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नार के जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी तरह यातना से मुक्त हो स्व काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नार के जीवों का उद्धार करूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, ऐ मस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार के पितरलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आप ही कुशल पूछते हैं और ये आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात नारकी जीवों को नरक से मुक्त देकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहां जा पहुंचे। उनके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमाल नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्रीहरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया पर बने हुए शेष नाग के फणों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंदयुक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगीजन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूपभूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे।
शेषनाग की प्रभा से उद्वासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नीलकमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व रूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्दर्श प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्व में शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवत्री नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती है, उन रुद्ररूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं, फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य कोई जो और कार्य हो तो उसे बताइए। उनके यों कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चित हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यम यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति की और समस्त नार की जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। ओम श्री परमात्मा नमः। तीसरा अध्याय। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों के ना करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और ना कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता। इसलिए कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निस्संदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ यह मनुष्य कर्मों के द्वारा बनता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म ना करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रच कर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो और इस यज्ञ द्वारा तुम लोगों की इच्छित कामनाओं को देने वाला बने, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है, वह निश्चय चोर है। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए षष्ठी चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायुक्त पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है।
क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और ना किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुआ भी तू कर्म करने को ही योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्रपात अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में ना बरतूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात बरतने लग जाएं। तथा यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात मारने वाला बनूं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के अनुसार तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण गुणों में बरतते हैं ऐसा मानकर नहीं आसक्त होता है, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार ना समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान ना करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निश्चित से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए जान। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रिय के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष हैं उन दोनों के वश में नहीं होए, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे वासुदेव, फिर यह पुरुष बलात्कार से लगाए हुए कि सदृश ना चाहता हुआ भी किससे प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह ही महाअशन अर्थात अग्नि के सदृश भोग से ना तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू वैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं, और यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर कामरूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो ये तेरी भूल है। क्योंकि शरीर से तो इंद्रियों को परे कहते हैं, और इंद्रियों से परे मन है, और मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी जो अत्यंत परे है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभाव, अपनी शक्तियों को समझकर इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मार। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 चलिए,
तो आज के तीसरे अध्याय से क्या समझ में आया, जरा एक बार बताइए मुझे। क्या कहता है श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय? किसी को समझ में नहीं आया श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी राधिका। कर्मयोग। नहीं, कर्मयोग तो आपने नाम बता दिया कि तीसरा जो वासुदेव कृष्ण और अर्जुन का संवाद हुआ उसका नाम कर्मयोग रखा गया, पर कर्मयोग क्या बताता है? कर्म तो सभी लोग करना है। ओके। अ, कर्म को छोड़ के भाग जाए तो भी वो भी पाप है। ठीक है। अ, अच्छा कर्म करके क्या, बिना फला, यस्टरडे का सेम मीनिंग, बिना बिना फला फल के, यस्टरडे का सेम मीनिंग, ये सही है। बिना निष्काम। फलापेक्षा के जैसे एक काम करना, ओके। रिजल्ट को भगवान के चरण में सरेंडर करना। ठीक है। निष्काम कर्म योग। अ, ठीक है, मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म करना है, ऐसा है ना राधिका जी? यही हुआ ना मतलब? हाँ हाँ गुरुदेव, यही हुआ। ड्यूटी तो करना ही करना है। फिर जब भी कोई आइटम आप लोग मंगाते हो, कोई भी, अगर सपोज रुद्राक्ष की माला या कोई भी, तो फिर ऐसा क्वेश्चन क्यों आता है कि इसका फल कितने दिन में मिलेगा, कि इसका रिजल्ट कितने दिन में आ जाएगा, ये बताइए। फिर ऐसा क्यों होता है? जब आप बात निष्काम कर्म योग की कर रहे हो कि फल, कर्म करना है, इच्छा नहीं रखनी है, तो फिर ये क्वेश्चन क्यों आता है कि इसका रिजल्ट कितने दिन में मिलेगा? That is what we can say, uh, feverishness over the issue. We are, we want to do, I want that particular thing in these days. So like that, our brain is triggering that thing. We want that. At the same time, the mind, soul is telling you don't want that. That if that wants to come to you, that will come. Even though our attitude will goes in the direction, oh I want within 10 days only, within 20 days only. Even we are not fit to get that in 10 days, we are not that much in energy, but we want that. तो अगर ये सब है, अगर अभी भी ये बाकी है कि 10 डेज, 20 डेज या वाट एवर आप जो बोल रहे हैं, फिर हाउ कैन यू से कि यस, मैं सरेंडरशिप मोड में हूँ, मैं ईश्वर के ऊपर विश्वास करती हूँ, मैं ये विश्वास है जो वो कर रहा है अच्छा कर रहा है, फिर कैसे बोलते हैं आप? कहाँ है विश्वास? विश्वास तो है ही नहीं। विश्वास है गुरुदेव। कहाँ है विश्वास? अम, रुद्राक्ष की माला वो सब है, मिले, वो फल मिले तो मिलेंगे, बट वी विल वेयर इट, दैट्स ऑल। मुझे प्राप्त हुआ, मैं उसको यूज कर रहे, but whatever the fruit I given by the god, that will comes to me, but I am releasing all the feverishness towards the result. एक पेरेंट्स के 20 साल के बच्चे का, जो कि उनका इकलौता बेटा था, रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ठीक है। 21 साल का इकलौता बेटा जिसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और उसके बर्थडे वाले दिन डेथ हुई। ठीक है। और उससे 3 दिन पहले तक उसके पेरेंट्स रेगुलर मेरे टच में थे और ये बात करते थे, जी हम लोग पूरी तरह सरेंडरशिप कर चुके हैं गॉड को, जो वो करता है अच्छे करते हैं, हम पूरी तरह मानते हैं, आज की तारीख में हमारे मन में किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है, कोई राग नहीं है, जो परमात्मा करता है बहुत अच्छा करता है। वो लखनऊ के रहने वाले हैं और मेरे स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे। ठीक है। और जिस दिन डेथ हुई उसके आधे घंटे बाद ही मेरे पास फोन आया, रात को 3 बजे करीब, कि बच्चे बेटे का एक्सीडेंट में डेथ हो गया, पर ये हुआ क्यों, किस लिए हुआ? फिर क्वेश्चंस की लाइन लग गई लंबी चौड़ी। ठीक है। सुबह जब तक पोस्टमार्टम चलता रहा तब तक वो लाइन लगी रही क्वेश्चंस की।
कहाँ है सरेंडरशिप, कहाँ गया वो बिलीव, कहाँ गया वो चीज कि जहाँ 2 दिन पहले तक आप कह रहे थे कि जो ईश्वर करता है हमें मंजूर है, फिर जब वो बेटा गया तो क्यों, फिर क्वेश्चंस कहाँ से आ गए? इट मीन्स कि जो आपके लिए अच्छा है, जो आपको अपने लिए अच्छा लगता है, आपको अपने स्वार्थ में अच्छा लगता है, तो आपको ईश्वर के ऊपर विश्वास है, लेकिन जो आपके अगेंस्ट हो जाता है फिर आपको विश्वास नहीं है। जब तक ईश्वर वो कर रहे हैं जो आप चाहते हो, तब तक ईश्वर बहुत अच्छा है, तब तक ईश्वर है, पक्का है, बहुत अच्छा है, मेरे सारे काम वो करता है। लेकिन जब वो नहीं करता तो फिर ईश्वर है ही नहीं, मेरा विश्वास ही नहीं है ईश्वर में। Oh, um, 1 minute, Gurdev. What, in my opinion, so what is the reason for that? Actually, they want to know why. Because what happened to my duties? Is I am doing any wrong thing so that I am getting this type of result? They want to know like that. Is it not right the way to know what happened, why this is happened to their lives? Is any bad karmas they are doing so that they are getting whatever the thing we are doing, that only we are going to get, that is there in the karma siddhant. So why, even though we are doing the good things, why we are getting such type of things? Just for knowing, they are questioning. हम्म। तो आपके साथ जो भी आज हो रहा है, अच्छा है बुरा, आपको नहीं पता क्यों हो रहा है? आपके कर्मों का फल है, आपको नहीं पता? यू नेवर नो? या आप नहीं जानते हाँ, कोई भी? पता है गुरुदेव, बट फिर क्योंकि even though my mind is triggering, uh, what is the uh, reason behind of this type of situation in my life? Now I am getting whatever the result, that is because of my karma. So what is my past karma? I don't know na. So that I am in this duty, so that I am living in this type of situation. Why only I am having this much of abundance? Why not more? Why I am having this type of job? Why not more? So why? Because I don't know what happened to me, what I did actually. डू यू थिंक कि अगर मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि वो उस बच्चे की डेथ क्यों हुई, उसके बाद आप सेटिस्फाई हो जाओगे उस रीजन से? If we believe in our guru, certainly we will believe, sir. Why? Because we don't know what is happened before or after, but the guru knows everything. जी ज्योति जी बोलिए। गुरुजी, मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। या दो दो क्वेश्चन हो गए अभी, है ना? तो एक तो जो बोलिए। स्टोरी आपने सुनाई वो फैमिली की, और उससे पहले जो हमने आज का पार्ट करा। तो जी। जो मेरी समझ है आज के पार्ट में वो ये है कि जो हमने पहले कहानी सुनी उसमें ये है कि जो पहला पर्सन था उसने अपने जिस जाति में वो जन्मा वो कर्म को छोड़ के वो दूसरे कर्म करने लगा, और उसकी वजह से उसने अपने जीवन में जो भोगा और जिस तरह की मृत्यु पाई। लेकिन जो उसका बेटा था वो उसने ज्ञान का उपयोग किया, और उसके थ्रू उसने अपने मतलब अपने लिए नहीं बल्कि अपने पिता के लिए, जिसे कहते हैं ना, सेल्फ को छोड़ के दूसरों के लिए उन्होंने वहां पे वो प्रेयर करी, निष्काम फल से प्रेयर करी कि भाई उनको मुक्ति मिले। हमने उसने वो मैं को छोड़ा और आगे गया उससे, ठीक है? तभी हम्म। उसको वो बोध आया कि वो औरों के लिए भी कर सकता है, पूरे लोगों सबके लिए। और वही चीज बाद में गीता में जब कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को, तो वही समझा रहे हैं ज्ञान और कर्म का डिफरेंस। जैसे हमने कल भी बात की कि एक्शन के बिना तो कुछ भी नहीं है, कर्म के बिना कुछ भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमें हमारे जो दोज 5 और 6 लोअर वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, उसमें जैसे हमारा मोह हो गया, हमारी इच्छाएं हो गई, जब हम उससे ऊपर उठ जाते हैं, भले ही वो सरेंडरशिप में भी फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स या कुछ समय के लिए हमारे अंदर आते हैं, और जो कर्म हम उसमें करते हैं वो हमारा एक्चुअली एक्शन होता है। बाकी सब तो हमारा हम इच्छाओं से ही घिरे हुए हैं। ठीक है। ठीक है जी। एक लाइन आई थी अभी तीसरे अध्याय में कि
अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है और दूसरे के धर्म में मरना भी पाप कारक है, इसका मतलब क्या हुआ? अपना धर्म और दूसरे का धर्म क्या हुआ है? गुरुदेव, उसमें शायद धर्म की जगह पे वो कर्म का होगा, क्योंकि नहीं नहीं, कर्म नहीं, वो धर्म ही है। वो उसने वो जो पहले पहले में हमने सुना ना, उसने वो भाई ने धर्म बदला, पर उसके साथ उसने वो जो हैबिट्स थी वो एक्सेप्ट कर ली, और उसके कारण उसकी गति चेंज हो गई। तो क्या ऐसा हो सकता है कि धर्म धर्म को इस तरीके से जोड़ा है कि जो उसकी जो हैबिट्स है उसको ना लेके उसके जो तत्व है व्हाट इज उस द मीनिंग ऑफ धर्म? धर्म क्या होता है? धर्म मीन्स ऐसा कोई धर्म का कोई मतलब नहीं होता है गुरुदेव। धर्म यानी पूजा पाठ, वो लोग बोलते हैं, पर नहीं, धर्म लोगों को छोड़ो, धर्मिष्ठा क्या बोलती है मुझे वो जानना है, मेरे लोगों को हिसाब छोड़ो। से धर्म की डेफिनेशन जो है वो इंसान के ग्रोथ के साथ चेंज होती है। लाइक जब वो बच्चा है तो उसका धर्म कर्म वही है कि वो पढ़े या वो अपने लिए काम करे, मतलब मैं जनरल गृहस्थ जीवन का मैं बोल रही हूँ। फिर उससे उसी उसके बाद जैसे वो बच्चा अगर बड़ा हो जाता है, वो बेटा होता है, वाइफ किसी का हस्बैंड होता है, बच्चा अगर लड़की है तो किसी की वाइफ होती है, तो उसका क्या फर्स्ट धर्म हो जाता है कि अपने परिवार के लिए वो समर्पित हो। ठीक है। इस तरीके से हमारे कर्म और धर्म की जो डेफिनेशन है वो बहुत क्लोज है और वो चेंज होती जाती है। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। धर्म को किसी जाति से नहीं काउंट कैलकुलेट करते गुरुदेव, ओके। क्योंकि हर हर धर्म में सबकी पावर है, सबका अलग एसेंशियल है। तो ऐसा नहीं है कि धर्म को पर्टिकुलर कोई जाति से उससे समझे। उसको जो भी पर्सन है उसकी क्वालिटी से हम समझ सकते हैं कि उसकी जो गुड क्वालिटी है वो ही धर्म होता है गुरुदेव। ठीक है। एक और क्वेश्चन मेरा कि आप में से लोग कितने लोग मुहूर्त में बिलीव करते हैं कि जी शुभ मुहूर्त होता है? ज्योति जी करती हैं, उन्होंने हैंड रेस किया सबसे पहले। सुब्रमण्यम जी करते हैं, गार्गी करती है, सुनीता जी करती हैं, सुवर्णा जी करती हैं। पर गुरुदेव करते हैं उससे उससे भी परे है कि जो हो रहा है वो चेंज हो जाता है। जैसे हम सोचते हैं कि भाई ये टाइम पे ये होना ही चाहिए, पर जो परमात्मा चाहता है, जो यूनिवर्स चाहता है, होता तो वही है। तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। मतलब आपके हिसाब से शुभ मुहूर्त का कोई सेंस नहीं है, ऐसा? हाँ, क्योंकि कभी कभी चाहते वक्त भी अगर उसने नहीं चाहा है कि उस मुहूर्त में कुछ ना हो, तो वो तो कुछ ना कुछ डाल देगा बीच में। तो फिर हम उस टाइम पे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो हम्म, मानना जरूरी है, पर वो होना वो ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है। ठीक है। हाँ श्रेया, बोलो, क्या बोलना है आपको? सर वो मैं धर्म एक और वाला जो क्वेश्चन था वो उसके बारे में बोलना था। हाँ बोलो बोलो। उसके बारे में ये बोलना था कि जो भगवान बोल रहे हैं कि खुद के धर्म में मरना सही है दूसरे धर्म को अपना के बिना। पहली बात तो जिस टाइम मतलब महाभारत के युद्ध हो रहा था एंड कुरुक्षेत्र में वो हो रहा था, उस टाइम तो वैसे सनातन धर्म ही था, तो कोई और धर्म तो था नहीं। तो बाह्यिक जो धर्म है अभी के टाइम पे रिलीजियसली, वो धर्म के बात भगवान जी कर नहीं रहे हैं। ठीक दूसरी है। बात और है कि अगर तो कौन से धर्म की बात करें, तो अगर मैं ऐसे बोलूं एक एग्जांपल देके कि जैसे कि पितामह भीष्म को पता था कि धर्म कौन सा सही है, बट ठीक। सिर्फ बोझ के तले उन्होंने कौरवों का साथ दिया, उनको पता होते भी कि वो अधर्म है और उनको अपना धर्म पता था। तो यही बात है कि उन्होंने क्या किया, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे के धर्म में जीना मंजूर समझा। तो यही चीज भगवान बोल रहे हैं जितना मुझे समझ आया, कि दूसरों के धर्म में मतलब जीने मरने से अच्छा खुद के धर्म को ग्रैब करके मरे। वैसे ही कर्ण ने भी किया था, कर्ण को भी पता था कि क्या सही है क्या गलत है, बट स्टिल वो बस दुर्योधन को मतलब अपने मित्र धर्म को निभाते निभाने के लिए और भी जो भी चीजें हैं उसके लिए भी उसने अपना धर्म को मारा। और फिर उसका उन उन दोनों का ही जो भी
हाल हुआ, बहुत खराब हुआ। जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य का भी उनको भी पता है, मतलब मेनली जो धर्म विज्ञ पंडित थे या जो जिनको धर्म के भाषा परिभाषा पता था, बट वो लोग भी मतलब अपने धर्म को छोड़कर पर धर्म को ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते, या क्योंकि वो कौरवों का गुरु है या फिर उनका नमक खाया है या फिर उसका दोस्त है, इस हिसाब से उन्होंने अपने धर्म को छोड़कर जो उनका धर्म है छोड़कर उनको धर्म को निभाया। इसके वजह से शायद भगवान ने, मतलब उनको मीन करके तो नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इन्होंने इसलिए बोला है कि खुद का धर्म कैसे भी हो, मतलब जो आप मानते हो या फिर जो आपका धर्म है जो एक्चुअल मतलब सही है, उस धर्म को मानते हो अगर हम्म। मरते हो तो उसका आपको अच्छा फल मिलता है। मतलब फल मतलब कि वो अच्छा है वैसा मरना, ना कि दूसरों के धर्म को अपनाते हुए कोई बोझ में दूसरे धर्म को अपनाते हुए मरना। आई थिंक ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो श्रेया ने बताया ये सबसे बड़ा बात था कि आप, जो हम कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, पर वचन किसके लिए है, किस लिए है और कब तक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। किस लेवल पे आप वचन दे रहे हो, क्या कर रहे हो आप, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर भीष्म पितामह को पता था कि वो क्या कर रहे हैं, कर्ण को पता था वो क्या कर रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य को पता था क्या कर रहे हैं, बावजूद उसके उन्होंने केवल अपने वचन की खातिर कि मैं जो भी इस गद्दी पे बैठेगा उसका साथ दूंगा, तो उन्होंने अधर्म का साथ दिया। वो मरना बहुत गलत है, और क्या अंत हुआ वो सबके सामने है। तो आप जिस भी पोजीशन पे हैं, कहीं भी किसी भी पोजीशन पे हैं, जैसे कोई भी जुडिशियल सर्विस में या किसी भी सर्विस में, कहीं भी अगर आप अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे के वो करते हो, या आप अपने वचन की खातिर किसी के साथ झूठ बोलते हो। सपोज धर्मिष्ठा जी को पता है कि उनके हस्बैंड कुछ गलत कर्म कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, और वो बहुत गलत हो रहा है, बावजूद वो उनका साथ दे रही है, और फिर चाहे वो कितनी पूजा पाठ कर रही है तो वो सब बेकार है, क्योंकि वो गलत का साथ दे रही है। वही है दूसरे का धर्म, क्योंकि आप गलत का साथ दे रहे हो, आप किसी दूसरे की वो कर रहे हो। तो ये चीज जो, और वो कहीं ना कहीं वो जो उनके हस्बैंड कर रहे हैं वो तो जो भुगतेंगे भुगतेंगे, लेकिन आपको क्या भुगतना पड़ेगा उससे भी ज्यादा। कहते हैं कि पाप करने वाला इतना बड़ा दोषी नहीं जितना पाप सहने वाला या उसको देखने वाला ज्यादा दोषी है। गुरु जी, ऐसे हिसाब से कौरवों में दो लोग ऐसे हैं जो पांडवों के साथ जो जाति हुई उसका विरोध किया। जैसे हम्म। कि द्रौपदी का वस्त्रापहरण हुआ तब विकर्ण और युत्सु दोनों ने उसका विरोध किया। फिर भी जब युद्ध की बारी आई तब तो युद्ध से पहले ही युत्सु ने अपना धर्म समझा और कौरवों को छोड़कर पांडवों के पास चला पांडवों गया। का साथ दिया। तो उसने अपनी धर्म की परिभाषा जाना और धर्म का साथ दिया। बिल्कुल। लेकिन विकर्ण ने ये जानते हुए भी कि दुर्योधन अधर्म के साथ है, फिर भी वो ये समझा कि अपना ऋण निभाना है, इसलिए उसने अधर्म का साथ दिया। हम्म। और रामायण में भी ऐसा आता है कि कुंभकर्ण और विभीषण दोनों रावण के छोटे भाई हैं। विभीषण ने, मतलब जब सीता जी का अपहरण हुआ तभी उसने रावण का विरोध किया, और युद्ध उसने से धर्म का पहले साथ दिया। उसने अपना धर्म का समझा। हर आपको किसी ना किसी जो भी इतिहास उठाएंगे, श्रीमद् भागवत ले लें, चाहे आप आपने रामायण की बात की, किसी भी उसमें आप बाइबल पे चल जाइए, कुरान शरीफ पे चल जाइए, गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने धर्म का साथ दिया। और सबसे बड़ी आत्मा की पावर है गुरुदेव, तीसरे अध्याय में ये भी बताया ना कि आत्मा की पावर बड़ी होती है। अगर वो आत्मा आप उसकी सुने और उसका कहा करे तो हर उससे परे हो जाते हो आप। हम्म। एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको कि एक नॉर्मल जो ज़्यादातर केसेस आते हैं, है ना, या जो ज़्यादातर किस तरह केसेस आते हैं, आप भी सब एस्ट्रोलॉजी में हो, ऑकल्ट साइंस में हो, कोई न्यूमरोलॉजी करता है, कोई एस्ट्रोलॉजी करता है। सबसे ज्यादा जो पूरे वर्ल्ड वाइड जो एक रिसर्च हुआ उसमें सबसे बड़ा चीज निकल के आई कि चार तरह के पूरी जिंदगी में केस आते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास। किसी भी पंडित, एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, कुछ भी बोल लो, चार तरह के केस आते हैं जिसमें पूरी जिंदगी का सार समा जाता है। पहला हेल्थ, दूसरा कैरियर, तीसरा रिलेशनशिप और चौथा मनी। ठीक है जी, इन चारों के अलावा पांचवा कुछ नहीं है। इन चारों में सब चीजें आ गई, या रिलेशनशिप, हेल्थ, कैरियर और मनी, इसी में सब कुछ आ गया आपका।
मैक्सिमम जो केसेस आते हैं वो फीमेल्स के आते हैं कि सब हस्बैंड से परेशान, सास ससुर से परेशान, दहेज के लिए टॉर्चर हो रही हैं, मारपीट सहन कर रही हैं, हस्बैंड काम नहीं कर रहे हैं, अब्यूजिव सहन कर रही हैं, जो कुछ भी है, ठीक है। मैक्सिमम केस की बात कर रहा हूँ। बावजूद उसके आपको सब पता है, आप पढ़ी लिखी भी हो, आपने पीएचडी भी कर रखी है, एमए भी कर रखा है, एमकॉम भी कर रखा है, एमबीए भी कर रखा है, फिर भी आप मार भी खा रही हो, सब कुछ खा रही हो, सब कुछ आज की तारीख में सारी चीजें सह रही हो। क्या कर रही हो आप? अपनी आत्मा को सुन पा रही हो? आप ये धर्म का काम कर रही हो? अब इसका जवाब मैक्सिमम क्या मिलता है कि साहब वो फादर मदर ने कहा था कि अब तो वो टाइम गया कि आप फादर, क्या आप फादर मदर की बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातों को फॉलो कर रही हो? नहीं कर रही ना। तो जब फादर मदर ने कहा था कि सोशल कस्टम है, सोशल समाज है, वो वाला टाइम तो शायद मेरे ख्याल से गया कि जहाँ पर ये बोला जाता था कि बेटी डोली में जाएगी और अर्थी में वापस आएगी, है ना। वो चीज़ तो गई। या तो आप इतनी बिल्कुल सती सावित्री हो जाओ तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन जब चीजें चेंज हो गई, उसके बावजूद जो भी आत्मा की आवाज आपने बोला, कहाँ आप आत्मा की आवाज सुन रही हो? कि आंसर क्या मिलता है? नहीं सर, मैं कोशिश कर रही हूँ मेरा घर बच जाए, मैं कोशिश कर रही हूँ मेरा घर बच जाए। ठीक है, क्या आपको लगता है वास्तव में कि उस कोशिश से आपका घर बच जाएगा? क्योंकि आप जितना सह रहे हो, चाहे वो वाइस वर्सा ले लो कि आज की तारीख में कुछ फीमेल्स भी ऐसी होती है जो जेंट्स को परेशान किसी भी तरह से, आप जितना सह रहे हो उतना सामने वाले का हौसला बढ़ रहा है। आप उस अधर्म को वो दे रहे हो, आप अधर्म को पाल रहे हो, उसको और पानी दे रहे हो, रोज पानी दे रहे हो, और सामने वाला उतना आपके ऊपर हावी हो रहा है। आप अपने आप को पहचान ही नहीं रहे हो, जबकि आप ईश्वर की दया से आपके माँ बाप के यहाँ से पढ़ लिख के आए हो, सब कुछ आए हो, लेकिन आप उसको पहचान ही नहीं पा रहे कि क्या है। वासुदेव ने भी क्या बोला कि भाई मैं एक दो तीन गलतियां माफ कर सकता हूं, उसके बाद नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप वो रोज अधर्म को सह रहे हो, रोज गलतियां कर रहे हो। श्रीमद् भगवद गीता अगर पढ़ लें तो उसमें एक एक चीज क्लियर है, एक एक चीज का आंसर है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम उसको एक सीरियल की तरह देखते हैं, या बस एक बार कहीं किसी तीये की बैठक में गए या कहीं गए तो उसको सुन लिया, दैट्स ऑल। जब तक आप अपने उस चीज को नहीं समझेंगे या उसका वो नहीं पालन नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा? कैसे कोई चीजें आपके लिए काम करेगी? और आज भी शाश्वत सत्य है। आगे आपने एक देखा होगा, इंस्टाग्राम पे एक रील आती है छोटे से बच्चे की, करके बच्चा है 9 साल का, जो काफी कथाएं करता है, ठीक है, और काफी धर्म के बारे में बोलता है। मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, एक बार आप देखना उस बच्चे को। उससे पूछा गया कि बेटा 9 साल की उम्र में इतना कंठस्थ, इतना सब कुछ, ये सब कैसे हो गया? तो उसने बोला मेरी माँ जब प्रेग्नेंट हुई, जब उन्होंने मुझे, मतलब मैं उनके गर्भ में गया, उसके बाद से लेकर आज तक उन्होंने 18,000 से ज्यादा श्लोकों का अध्ययन किया। चारों वेद, सारे पुराण, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, यहाँ तक कि जो हमारे धर्म के नहीं थे उन्होंने उनका भी अध्ययन किया। मतलब गुरु ग्रंथ साहिब, चाहे वो बाइबल साहिब, चाहे कुरान शरीफ, कुछ भी ले लें। तो वो सब जो अध्ययन उन्होंने किया, जब मैं, मतलब पहले जब उनके पेट में गया, उस दिन से लेकर जब तक मैं बाहर आया, वो मेरे दिमाग में, मेरे मन स्थिति में, मेरे में वही था, मेरे ब्लड में केवल वही 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 था। तो मुझे सब कुछ याद है। तो अब क्या होता है कि आज की तारीख में क्यों चीजें बिगड़ती है या क्यों बच्चे इस तरह के आते हैं? क्योंकि आप जब हस्बैंड वाइफ जब भी कंसीव किया, आप या तो रील्स देखते हैं, कुछ और देख रहे हैं, कुछ गलत सुन रहे हैं, ज्यादातर मोबाइल चल रहा है, गॉसिप चल रही है, बच्चा वो सब सुन रहा है जो आप बोल रहे हो, और वैसा ही बच्चा आपको बाहर आता है आपके। फिर आप ब्लेम करते हो, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा भाग्य में क्यों था कि मेरा ऐसा हुआ, वो हुआ, उसका माइंड डेवलप नहीं हुआ। क्योंकि आप अपने धर्म का तो पालन कर ही नहीं रहे ना। अगर आप वाकई धर्म का पालन करो तो आप जो पुराने, अगर लेडीज को देखो, जो भी पुराने, जो हम आज तक श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामायण, उस काल की जो भी लेडीज हुई हैं, क्यों उनके बच्चे धर्म परायण हुए? क्यों उनके बच्चे इस तरह के हुए? क्यों? क्योंकि वो आज भी उस सब चीजों को फॉलो कर रहे थे, उन सब चीजों को, रिचुअल्स को। और हमारा तो आधा टाइम आज की तारीख में तो मैक्सिमम जो केस आते हैं कि 70% टाइम तो हस्बैंड वाइफ लड़ाई झगड़े में ही जाता है ना। बच्चा क्या सुन रहा है? वही सब तो सुन रहा है। जब वो बच्चा सुनता है कि फादर मेरी मदर के ऊपर चिल्ला रहे हैं, बच्चा हो गया 6 महीने का, 7 महीने का बच्चा, 8 महीने का बच्चा, और फादर माँ को ऊपर बहुत बुरी तरह से बरस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बच्चा अंदर ही अंदर सहम रहा है। उसमें जान आ चुकी भाई, आप समझो, बच्चे में जान आ चुकी, वो सहम रहा है, अंदर घबरा रहा है कि क्या हो रहा है ना। क्योंकि माँ भी घबराई हुई है कि फादर मारने के लिए आ रहे हैं, फादर डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो बच्चा सहम रहा है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि एक
बिल्कुल विकसित बच्चा बाहर आएगा, एक प्रॉपर हेल्थी बच्चा बाहर नहीं आ सकता। फिर वो कहीं ना कहीं उसके कोई न्यूरो की इशू लेके बाहर आएगा, कहीं कुछ और इशू लेके बाहर आएगा, कहीं से वो सिकुड़ जाएगा, बच्चा पूरा फैला हुआ है पेट में माँ के, वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा तो पता चलेगा एक अपंग बच्चा पैदा हुआ है, कुछ और बच्चा पैदा हुआ है। कैसे आप उम्मीद करते हो? धर्म यही है कि आप अपने धर्म का पालन करते हुए जो भी चीजें हैं उनका प्रॉपर समझें, और प्रॉपर अगर उसको फॉलो करते हैं तो फिर आप धर्म में जी रहे हो। अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो एक सीरियल की तरह बैठो, एक बस ठीक है रोज की एक क्लास अटेंड करनी है, आधे घंटे की अटेंड करें और खत्म किया। लेकिन वास्तव में अगर उसको जीना है और धर्म को समझना है तो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। फॉलो करेंगे तभी कुछ हो सकता है। और ऐसे ही थोड़ी नारी को बोल दिया गया, स्त्री को बोल दिया गया स्त्री शक्ति है। महादेव जैसे जो देवों के देव है वो कहते हैं कि शिव शिव तब है जब शक्ति साथ है, अगर शक्ति नहीं है तो शिव शव है। तो जब महादेव अपने आप को शव मानते हैं बिना शक्ति के, तो आप तो खुद साक्षात शक्ति हो। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये शक्ति सबसे ज्यादा बोलती है मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। कितने आश्चर्य की बात है। चलिए, हाँ गार्गी बोलो। गुरुजी आपने ही सब कुछ बता दिया है ऑलमोस्ट। बस हाँ ये है कि अगर सिंपल फॉर्म में बोले तो धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। आप जिस कैरेक्टर में है, जिस योनि में है, आपने जिस तरह के जीव को धारण कर रखा है, उसका जो कर्तव्य है, उस कैरेक्टर का जो रोल है, आपको वो प्ले करना है, वो काम करना है। उससे इतर अगर आप कुछ करते हैं तो वो धर्म की श्रेणी में नहीं आता। जैसे मेरा जो काम है, मैं अपना काम करूं, जो मेरे कर्तव्य हैं, उसके अलावा अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मैं ये भी कर लूंगी और मैं उनका भी कर दूं या उनका साथ दे दूं, तो वो फिर धर्म से अलग हो जाएगा। अब जैसे सीता जी का एग्जाम्पल है कि जब वनवास की बारी आई तो वो रामचंद्र जी के साथ गई, चाहती तो उनको रोका जा रहा था, वो महल में भी रह सकती थी, पर उस समय पत्नी धर्म यही था कि वो अपने पति के साथ जाएं। तो अपने धर्म का उन्होंने निर्वहन किया। तो इसी तरीके से हर जो भी हमने जिस भी योनि में जन्म लिया है, और अगर हम मानव योनि में हैं तो हमें एक रोल मिलता है, और उस रोल के जो जो धर्म है हमें उसे निभाना चाहिए। फिर वो समाज के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, देश के प्रति, जो हमारा कर्तव्य है हमें वो पूरा करना चाहिए। वही कर्तव्य हमारा धर्म है, मतलब मैं इसे ऐसा ही समझती हूँ। चलो कर्म को धर्म से जोड़ते हैं एक मिनट के लिए, है ना। अभी आप लोग जितने भी लोग हैं सब ऑकल्ट साइंस में हैं, ठीक है। सुनीता जी को मैं नहीं जानता इसलिए मैं उनके बारे में नहीं जानता कि वो ऑकल्ट में है कि नहीं है, बट फिर भी वो आई है तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, है ना, तभी वो आई है, तभी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही है वो, ठीक है, अच्छी बात है। आप सब ऑकल्ट में हैं। और आप लोग ईश्वर की दया से, मेरे से या मेरे अलावा और भी जो कोई टीचर्स या गुरु होंगे उनसे भी आप काफी कुछ कोर्स करते होंगे या कर चुके होंगे, पता नहीं मुझे, है ना। बहुत ईमानदारी से बताना, बहुत अपने दिल पे हाथ रख के, जो भी कोर्स सीखा, चाहे न्यूमरोलॉजी सीखी, टैरो सीखा, या XYZ रेमेडीज सीखी, कुछ भी सीखा, शावर मंत्रा चल रहा है या जो भी चल रहा है हमारे, है ना, अपना 100% नहीं 1000% किसने दिया? क्या पूरा 1000% दिया? क्या कभी वास्तव में उस रिकॉर्डिंग को 4 बार सुना? जो हमने क्लास की उस रिकॉर्डिंग को 4 बार सुना? क्या उसको अप्लाई किया अपने क्लाइंट्स के ऊपर? क्लाइंट्स को तो छोड़ो, अपने फैमिली के ऊपर अप्लाई किया, कभी करके देखा? फिर हम कहते हैं रिजल्ट ही नहीं आता, मेरे पास तो इनकम ही नहीं होती, मेरे पास तो क्लाइंट ही नहीं आता। कैसे आएगा? क्या आप धर्म कर रहे हो अपना? बहुत ईमानदारी से बताइए, जितने लोग भी हैं, कितने लोगों ने वापस उन चीज़ों को रिपीट किया, कितने लोगों ने दो दो तीन। एक बार देखने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, जब तक आप उसको 3 बार नहीं देखोगे, 4 बार नहीं समझोगे, प्रॉपर उसमें 100% नहीं दोगे, कैसे कुछ हो जाएगा? अब हम सोचें कि केवल एक क्लास करने पर, या हमने मल्टीपल 10 क्लासेस ले ली और हम सोचे हमारे पास क्लाइंट ही नहीं आया, क्लाइंट ऐसे कैसे आएगा? उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना, उसके लिए कुछ तो चीजें करनी पड़ेगी। वो कर्म करना पड़ेगा, वो धर्म करना पड़ेगा, उसको धर्म समझ के पूरा अपना 100 नहीं 1000% देना पड़ेगा। अपनी रातों की नींद बिगाड़, 24 घंटे ये सबके पास, सबके पास 24 घंटे ही है। सचिन के पास भी 24 घंटे थे, कपिल देव के पास भी 24 घंटे थे, या अमिताभ बच्चन के पास भी 24 घंटे हैं, धीरू भाई और मुकेश अंबानी, सबके पास वही 24 घंटे हैं। और ऐसा नहीं है कि हाउस वाइफ्स ने कुछ झंडे नहीं गाड़े। हजारों लाखों हाउस वाइफ हैं जिन्होंने उन 24 घंटों में भी अपने बच्चों को भी पैदा किया, खाना भी खिलाया, ससुराल की सेवा की भी, पति की भी सेवा की, और उसके बावजूद भी आज वो किसी मुकाम पर है। उनके पास भी 24 घंटे थे, उनका कोई 25 घंटे नहीं थे। धर्म यही है कि
क्या आप अपना पूरा दो तो सही, फिर आप कहने के हकदार हो कि हाँ, फिर आप क्या कहते हो, मेरा तो लकी साथ नहीं देता, मुझे समझ में नहीं आता करूँ क्या, एस्ट्रोलॉजी में जाऊँ न्यूमरोलॉजी में जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। दिया कहाँ 100%, वो धर्म का पालन ही नहीं किया 100%। पर गुरुदेव क्या सीखना ही लाइफ का ये अगर हमने कुछ सीख लिया पर उससे ही क्या चेंज हो सकता है, ऐसा तो नहीं होता ना। हमने इतनी सारी क्लास की, अगर कुछ भी किया है, पर जब तक वो अंदर से वो आवाज नहीं आती कि हाँ ये करो, ये सही है, या ये करो। सीखना तो बहुत कुछ सीख लेते हैं हम, पर उसमें से अप्लाई करना भी, वो भी अंदर की कॉलिंग होनी चाहिए ना गुरुदेव। तो वो कहाँ से आएगी? कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दूसरे की बात तो नहीं, पर मेरी खुद की बात करती हूँ मैं। मुझे ज्ञान इतना आता नहीं है, उतनी समझ है नहीं। मुझे तो लगता है कि यहाँ बैठे सारे इतने मुझसे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मेरे पास तो कुछ भी है ही नहीं। पर हाँ ये है कि मुझे कभी कुछ भी लगता है तो मैं सोचती हूँ कि चलो मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ, मैं बैठ गई। पर वो बैठ बिठाना भी उनकी मर्जी है कि हाँ अभी आपको बैठना है और अभी आपको खड़े होना है। ये एक फेथ फेथ बन गया है। मैंने एक था वो, चलो ठीक है, मैंने राह देखा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो अभी आज आज वो दिन नहीं है। तो मैंने स्टार्ट किया कि चलो अ, जो भी मैं मंत्र करती हूँ, बाबा आप जानो, आपने बिठाया तो भी सही है, आपने उठाया तो भी सही है। तो क्या ये सही नहीं होता है कि कर्म करना ही जरूरी होता है कभी। ईश्वर ने आपको अमित शाह नामक एक व्यक्ति दिए जिनसे आपका विवाह हुआ, और जो आपके घर का पालन पोषण कर रहे हैं, आपके लिए खाना ला, आपके लिए रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं, आपके लिए पैसा ला के दे रहे हैं, और उससे आप अपनी रसोई चला रही हो, खाना भी आप बना देती हो। अब आप तो बोलोगे सब कर्म करना जरूरी नहीं है गुरुदेव, खाना तो बन गया, अब खाने के हाथ ही मत लगाओ, अपने आप आ जाएगा मुंह में, ईश्वर डाल देंगे अपने आप, क्या दिक्कत है? भाई ईश्वर का काम है ना, धर्मिष्ठा को भूखा क्यों रखे, धर्मिष्ठा को क्यों मारेगा ईश्वर? तो ईश्वर आए खाना खिलाए मुझे, मैं क्यों अपना कर्म करूं, मैं क्यों हाथ बढ़ाऊं? ईश्वरी आके डाल देना खाना मेरे मुंह में, या गुरु जी आके डाल दे मेरे मुंह में खाना, मैं क्यों हाथ बढ़ाऊं? मैंने तो बना दिया, मेरा कर्म कर दिया, यहाँ तक था बस, इसके आगे मेरा कर्म नहीं है अब। पर गुरुदेव कभी कभी तो कोई इच्छा ही नहीं होती है कि ये करे वो करे। इतना सारा नॉलेज होने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता है कि नॉलेज नहीं है, पर लगता है कि नहीं अभी नहीं है, नहीं है, ऐसा लगता है। तो चलो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, बस ऐसे करके बैठ जाती है। मैं तो अपनी बात करती हूँ। हम्म। चलो वापस आता हूँ आपके पास, जी उमा जी बोलिए। गुरु जी, ये जो बोल रहे कि ऐसे अभी जो महाभारत का उदाहरण लिया, उसमें तो कर्ण या भीष्म जी और कोई भी है, उनको सब कर्म के लेसन ही लेने थे ना। इसके लिए वो टाइम पे उनको वो जो राइट रॉन्ग जो भी है पता है, पर फिर भी उन्होंने वही डिसीजन लिया जो रॉन्ग था, पर अकॉर्डिंग टू देम कि वो कर्म के हिसाब से होगा। क्योंकि कभी कभी हम लोग भी ऐसे, हम लोग को पता होता है कि ये गलत हो रहा है, फिर भी वो कुछ, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, डिवाइन या अपना कर्मा या कुछ भी है, वो अपना से कराते ही है। तो लाइक वो भी तो है कि यही हो सकता है ना कि फिर हम लोग कैसे उसको वो टाइम पे कैसे ये करे कि लाइक, हाँ, कर्ण को पता था कि ऐसे होगा, पर फिर भी वो टाइम पे राइट डिसीजन क्यों नहीं ले पाया? तो दैट कैन बी अ कर्मा का कुछ तो ये रहेगा ना। ऐसे नहीं है क्या? जो पता नहीं, जस्ट पूछ काम रही क्रोध मद लोभ अहंकार, पांच हमारे दोष। तो करण को ये हो गया कि जब वो गुरु के पास गया कि मुझे सीखना है, तो गुरु ने नहीं सिखाया कि तू एक धोबी का पुत्र है, मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा, है ना, मैं तो केवल राजकुल के पुत्रों को सिखाता हूँ। तो उसके मन में द्वेष आ गया कि मैं अब अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बनूंगा। तो वो एक, जैसे कहते हैं, रिवेंज आ गया कि मुझे अब अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी बनना है, मुझे ऐसा करना है कि जहाँ मैं बिना गुरु के वो कर पाऊँ, और मुझे वो दिखाना है दुनिया को कि हाँ मैं अर्जुन से बड़ा हूँ। तो वो उस रिवेंज में वो आगे तो बढ़ गए, नो डाउट वो अर्जुन से बड़े धनुर्धारी थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अर्जुन तो केवल इसलिए जीते कि वासुदेव कृष्ण की ब्लेसिंग्स उनके साथ थी, लेकिन प्रैक्टिकल वे में देखो तो अर्जुन कर्ण ने बहुत वो किया, लेकिन उस रिवेंज के कारण वो जानते थे कि मैं दुर्योधन का गलत साथ दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती उसकी पार्टी में शामिल हो गए। सेम यही जो चीजें हैं कि
आपको पता होता है, जैसे आपने बोला कि हाँ ये चीज गलत है, लेकिन कभी ना कभी बदले की भावना से, किसी क्रोध की भावना से वो चीजों में आप उसका सपोर्ट कर देते हो, वही चीजें गलत है। वो नहीं करनी है कभी भी। पर वही वो दैट इज मीन्स कर्मा ही है ना, दैट वो जो उनसे या जो भी ये होता है पूरी कि पूरे यूनिवर्स में केवल एक इंसान ऐसा है जिसको ईश्वर ने बुद्धि दी है ना। ऐसा नहीं कि एनिमल्स को नहीं दी बुद्धि, एनिमल्स को भी बुद्धि दी है, वो भी समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। पर इंसान को शायद उनसे कुछ ज्यादा बुद्धि दी है, तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग भी तो करना चाहिए। और फिर जब आप खुद जिस लाइन में हो, जिस फील्ड में हो कि जहाँ आप लोगों को बताने वाले हो, आज अगर उमा जी की मैं बात करूं, जो भी आप एक काउंसलिंग करती हो है ना, आज आप एक काउंसलिंग करती हो, जिस तरह से आप काउंसलिंग करती हो, या जो भी आप बाकी ऑकल्ट में का, तो आज आपके पास लोग बाग आते हैं, फेथ करके आते हैं कि उमा जी कुछ बताएंगी तो वो बेटर होगा, और मैं उसको डिसीजन को मानूंगी। ठीक है, आपके एक स्टेटमेंट के ऊपर लोग बाग पता नहीं क्या क्या खेल जाते होंगे। ठीक है, आपका एक स्टेटमेंट, केवल एक स्टेटमेंट। पर मैं वही बोल रही हूँ गुरु जी की, मैं कॉन्सुलेशन में हमारे मीन्स अगर करते हैं तो उसके सामने, क्योंकि मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि वहां पे तो सामने सामने दिखता है, ऐसे नहीं कि मैं पत्रिका देख के बता रही हूँ। ऐसे कॉन्सुलेशन में वो एनर्जी में सामने ही खुद आदमी बोलता है। और मेरे खुद के हस्बैंड का है, उनको सामने दिख रहा है कि कॉन्सुलेशन में ये आ रहा है कि माय एंसेस्टर प्रॉब्लम है, मेरा ये पैटर्न है, फिर भी उनको वो चेंज नहीं करना है। दैट मीन्स वही है ना कि उनका कर्मा किधर तो हील होने को, या वो डिवाइन टाइम उनका आया नहीं नहीं है, नहीं नहीं, ऐसा क्योंकि नहीं है सामने। कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको चेंज नहीं करना है, उनको चेंज करना है। पर उमा जी के बोलने पे चेंज नहीं करना है। नहीं, पर मैं हूं नहीं उसमें, मैंने कॉन्सुलेशन दूसरे से ही करवाया, मैं तो हम्म उसमें थी नहीं। पर हम्म। फिर भी उनको सामने दिख रहा है इतना। और ऐसे नहीं कि बाकी लोगों के इतने 4-5 लोगों के रिजल्ट दिख रहे कि आ रहे, पर फिर भी उनको वो नहीं करना है। तो लाइक वो क्या, फिर उसको क्या बोल सकते हैं मीन्स वो। ठीक है, फिर तो जो उनके कर्म है, जो डेस्टिनी है, वो भुगत रहे हाँ वही, क्योंकि वो डिवाइन टाइम उनका हील होने का आया नहीं है, तो वो वैसे रेडी ही नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है ना। मीन्स हैं। ऐसा वही हो सकता है कई बार उनका ईगो, वो ईगो मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि जो उनको कर्म के जो भोग भोगने या जो कुछ करके आए हैं, वो तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। जी ज्योति जी। और और एक हाँ हाँ पूछना हाँ। था कि तो बोलिए बोलिए। पितृपक्ष में अगर किसी की मृत्यु होती है और अदर डेज में होती है, तो लाइक कुछ उनसे अलग ये होता है क्या, मीन्स लाइक उनको जल्दी प्राप्ति होती है, ऐसा कुछ होता है कि सबका सेम ही रहता है? उनको जल्दी प्राप्ति होती है। मीन्स लाइक तभी तो सब डोर्स ओपन रहते हैं ना, तो लाइक ऐसा कहीं भी ऐसा घुस कुछ जाओ, किसी भी डोर में घुस जाओ। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, पर ऐसे कुछ अलग ये रहता है क्या कि ये इसमें मृत्यु हो गई, या उसके नहीं, पहले ऐसा कभी कुछ ऐसे हो नहीं गया? है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है देखो, ना? सबसे बड़ी बात है कि कर्मास वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा जबरदस्ती में एक पंडितों का बना हुआ चोचला है, मैं इसको चोचला ही बोलूंगा, कि भाई ये पर्टिकुलर डे पे आप गए तो आप स्वर्ग लोक में चले गए, ऐसा हो गया। ये थोड़ी कि प्रयागराज में 12 साल बाद महाकुंभ लगा तो जिन्होंने डुबकी लगाई बस वो सब स्वर्ग उनका पक्का हो गया, बाकी सब तो, और जो नहीं गए उनके सब नर्क पक्के हैं, ऐसा तो नहीं है ना। है हम्म। कि जिन्होंने प्रयागराज में डुबकी लगा ली वो, या जिन्होंने 2-2 दिन डुबकी लगाई, जो जिन्होंने वहां पे कल्पवास किया 1 महीने तक, कि साहब अब तो, अब स्वर्ग क्या, स्वर्ग से भी ऊपर के सारे लोग हमारे पक्के हो गए, अब हम कुछ भी कर सकते हैं जमीन पे, अब हम तो पक्के हो गए। ऐसी सीट थोड़ी रिजर्व हुई है किसी की। कर्मास तो इम्पोर्टेंट है ना, कि आप कैसे कर्मास कर रहे हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बिना तो कुछ भी नहीं है ना। ओके। और देखो, पितृपक्ष की जहां तक बात करते हैं, जहां तक मैं समझ पाता हूँ, मैं तो मेरी लॉजिक की बात करता हूँ। हम गलती क्या करते हैं, और आज की तारीख में तो ये बहुत ज्यादा होता है। हम गलती क्या करते हैं कि, आप हो है ना, आपने गार्गी को बोला कि, गार्गी ने, आप और गार्गी एक बहुत अच्छे फ्रेंड हो, और आपने, गार्गी आपसे मिली करीबन साल 2 साल बाद, जब 2 साल पहले गार्गी ने आपको देखा तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं थे, लेकिन अभी जब आप मिली तो आप एक अच्छी पोजीशन में, तो गार्गी ने कहा यार बहुत अच्छी पोजीशन हो गई, गाड़ी ले ली, घर ले लिया, क्या किया? बोले पता नहीं, मुझे तो किसने बताया था, तो मैं नीम करौली बाबा के जाने लगी, और जब से मैं वहां जाने लगी मुझे बहुत फायदा हुआ, और मेरा तो पता नहीं पूरा चेंज हो गया, अब ये फायदा हो गया। अब गार्गी भी चालू हो गई, मैं भी नीम करौली बाबा के जाऊंगी, तो उनकी भी धुन लग गई, वो भी पहुंच गई। ये चीज जो हो रही है ना, ये गलत है। या हम इंस्टाग्राम पे रील देख के या किसी चीज को देख के फॉलो कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप अपने माँ बाप की तो रेस्पेक्ट कर नहीं रहे हो, लेकिन आप अपने पड़ोस के अंकल आंटी की रेस्पेक्ट कर रहे हो, उनके पैर दबा रहे हो, उनके लिए काम कर रहे हो, माँ बाप को गाली बक रहे हो, तो आप कैसे सोचते हो कि आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी? पितृपक्ष में केवल अच्छी खीर पूड़ी बनाने से या 56 भोग बनाने से आप सोचते हो माँ बाप कबूल कर लेंगे, और जीते जी हमने उनको बेचारों को पानी का गिलास के लिए अवॉइड किया। आज की तारीख में 4 बार फादर चिल्लाते हैं बेटा पानी पिला दे, तो हम 2 बार तो अवॉइड करते हैं, तीसरी बार में जब वो थोड़ा तेज बोलते हैं तब लाके देते हैं, लो पकड़ो, फटाफट पकड़ो, है ना।
गुरुजी क्या एक आप एक एक प्रश्न है इसी बात पर। बोलिए। जैसे ठीक है, पेरेंट्स का आदर करना बड़ी बात है, और पेरेंट्स के लिए सब कुछ करना चाहिए, जितना करा जा सकता है उससे ज्यादा अ, करा जा सकता है और करना भी चाहिए। पर अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए कि पेरेंट्स ही अपने पेरेंट्स वाला बिल्कुल रोल ना अदा करें, तो क्या करा जा सकता है? हम्म। देखिए, सबसे बड़ी बात, आपको लाया कौन धरती पे? नहीं, जैसे मैं लॉज की बात कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर वो। चलो इन लॉज की बात कर लेते हैं, ठीक है, इन लॉज की बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन लॉज के जाके कोई फीमेल ऐसी निकल गई कि जो अपने सास ससुर को परेशान कर रही है, पति को परेशान कर रही है, उनको क्या करना चाहिए? फिर उसको निकाल देना चाहिए घर से बाहर? बिल्कुल नहीं। नहीं निकालना चाहिए। क्यों? जब वो लड़की इतना परेशान कर रही है, सास ससुर को परेशान कर रही है, पति को परेशान कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो फिर बाहर क्यों नहीं निकाले? क्यों नहीं निकाले, बताओ ना मुझे। क्या होता है कि आज की तारीख में हमारा पेशेंस लेवल इतना कम हो चुका है गार्गी की, और सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि पहले एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। उस जॉइंट फैमिली में बच्ची को, मतलब बच्ची या बच्चा कोई भी हो, उसको ये समझाया जाता था कि शादी क्या है, इसके मायने क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सात फेरे क्या है, इसके मायने क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस। आज आप देखो ना, तो मैं हमेशा कई बार एग्जांपल देता हूँ कि पहले के जमाने में जो हमारे दादा दादी, नाना नानी या कोई भी थे, जिन्होंने, जो अक्सर कहते हैं है ना कि भाई हमने तो एक दूसरे को देखा भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं, हमने तो शादी पे पहली बार एक दूसरे को देखा कि हाँ भाई ये ऐसी और ये मैं ऐसा हूँ, तो भी 60 60 70 साल तक वो साथ हाथ पकड़ के साथ चल रहे हैं। और आज तो आप डेट पे साथ चलते हो, रिलेशनशिप में साथ रहते हो 2 साल बाद, और उसके बाद फिर डाइवोर्स की बात करते हो 3 साल बाद। डेटिंग शेटिंग करके भी क्या फायदा हुआ उस चीज का? जहां तक आपके क्वेश्चन का सवाल है, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डालने चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि एक सबसे बड़ी जो गलती चल रही है हमारे समाज में, जो सबसे बड़ी गलती है, और कहते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन है, यहां पर मैं ये चीज बोलता हूँ, वो सबसे बड़ी गलती क्या है? एक लड़की जो 20 या 25 साल की लड़की है, जो अपने घर में रही है, अपने घर में राजकुमारी की तरह पली है, जैसे भी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मीडियम क्लास हो, उन्होंने अपनी बच्ची को राजकुमारी की तरह पाला है। अब वो बच्ची जब दूसरे घर में जा रही है, सेकंड डे उसकी शादी हुई, आज हम बात कर रहे हैं 10 सितंबर को, 11 सितंबर को शादी हुई, 12 सितंबर को वो बहू बन के गई। और वहां क्या होता है, वो सास ससुर या वो जो फैमिली एक्सपेक्ट करती है बस आज से ही हमारे रंग में रंग जाए। वो पॉसिबल कैसे है भाई? वो बच्ची को टाइम तो दो थोड़ा सा, उसको कुछ तो टाइम लगेगा आपके रंग में ढंगने में, आपकी चीजों को समझने में। आप कभी ये तो पूछते ही नहीं उसको क्या पसंद है, वो बस आप ही आपकी पसंद पूछते रहते हो कि हाँ जी मम्मी जी क्या बनाऊं, पापा जी क्या बनाऊं, आपको क्या खाना है, उसको कोई उससे भी तो पूछ लो भाई तेरे को क्या पसंद है, कि तू चाय पीती है कि नहीं पीती, तू चावल खाती है कि नहीं खाती, तेरे को क्या खाना है। यही सबसे बड़ी कमी है। अगर प्रॉपर वे में दोनों चीजों को बैलेंस करके चला जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती किसी भी चीज में। दिक्कत यही आती है कि जब हम एक तरह से किसी भी चीज पर अपना हक जमा लेते हैं, ये बहू की आ गई बस, ये तो हम हमारी अब जागीर है कि हम जो कहेंगे वो उसको करना है, तब दिक्कत हो जाती है। नहीं गुरु जी, ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अगर कोई जनरेशन गैप होता है, जैसे जो हमारे बड़े हैं, तो वो हमसे कहीं ना कहीं 25 साल बड़े तो होते ही हैं, 20 25 साल बड़े। तो एक जनरेशन का गैप होता है, तो वहां पर तो मुझे लगता है कि जो नई जनरेशन है उसे एडजस्ट कर लेना चाहिए। मतलब मैं को यही अपने आसपास सबको समझाती हूँ कि वो भाई आप सोचिए कि घर में 10 लोग हैं और 10 लोग एक तरीके से रह रहे हैं, तो एक की वजह से 10 को बदलना, या एक आ करके 10 के हिसाब से रह ले, वो ज्यादा ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बात बड़े मुद्दों की होती है कि जब अगर बहुत। बड़े मुद्दों की बात करती हो तो जहां तक हो प्रॉपर निभाना चाहिए, साथ देना चाहिए। फिर भी अगर लगता है कि वही वाली बात, धर्म वाली बात की अब चीज जरूरत से ज्यादा बिगड़ रही है, कि आपको दहेज के लिए मारपीट की जा रही है, या आपको रोज ताने मारे जा रहे हैं, या आपकी लड़की हो गई लड़कियां लड़का चाहिए वंश लाने के लिए आपको फिर उस पर ताने मारे जा रहे हैं, तो फिर कहते हैं ना कि ये अधर्म है, फिर आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाँ, तो मतलब कुछ इससे भी बड़ा अगर कुछ हो रहा हो वहाँ पेरेंट्स। बोलिए क्या बोला आपने? मैं कह रही हूँ, हाँ, बस कुछ अगर यही चीज बस कंफर्म करनी थी कि अगर कुछ इसी श्रेणी का है या इससे भी ऊपर हो, तो वहां पर क्या है कि अगर कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो, बस प्यार से आपने वार्तालाप बंद कर दिया हो, तो ये धर्म है या अधर्म है, ये बस पूछ रही थी। नहीं, अगर ऐसा इससे भी बड़ा कुछ हो रहा है तो बेटर है कि अपने आप को वहां से अलग कर लो।
हाँ, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है किसी का। नहीं, लड़ाई झगड़ा करके देखो अल्टीमेटली आप अपनी एनर्जी को बिगाड़ रहे हो। इससे बढ़िया है कि एक प्यार बना रहे, अपने आप को अलग कर लो। लेकिन वो एक लास्ट वाली बात है कि जब आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब तो यही रास्ता है, तो बात आती है। मतलब कई बार, मतलब आप समझ लो कि अगर 7-8 साल लगातार एफर्ट करके जो भी शर्त रखी गई हो, उस शर्त पर खरा उतरने के बाद अगर कोई कुछ ऐसा हो जाए जो बहुत ही ऊपर हो, ऊपर से ऊपर हो जाए, तो वहां पर अगर कोई अपने आप को अलग कर लेता है, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं ना हाँ हमें। ठीक है। तो वो धर्म है या अधर्म है, बस। नहीं, वो आप कहीं अधर्म नहीं कर रहे हो। अगर आपने पूरा प्रयास किया है, सब कुछ करते हुए आपने पूरी रेस्पेक्ट दिया, सब कुछ कर रहे हो, फिर आप अपने आप को या अपने बच्चे की खातिर या आप अपने आप को अलग कर रहे हो, तो कहीं कोई गलत नहीं है उसमें। जी जी। जी ज्योति जी। गुरुजी, डिस्कशन बहुत बड़ा हो गया, बहुत सारी चीजें थी। लाइक उसको मैंने जो जो चीजें स्टार्टिंग से हम करते आ रहे थे, बेसिकली शॉर्ट में मैं कहूंगी। उसके बाद तो बहुत ही डाइवर्ट हो गई हमारी डिस्कशन। सो आपने पूछा था कर्मा, राइट? तो जो मेरा समझना है कि हम कर्मा 3 तरीके से जनरेट करते हैं। हम अपने विचारों से, दैट इज थॉट्स, हमारे एक्शंस और हमारे शब्द। जब हम किसी को उल्टा सीधा बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, वो भी हमारे कर्म है। फिर उसके बाद तो पूरा फैमिली डिस्कशन शुरू हो गया। सो दैट इज व्हाट आई फील द बेसिक डेफिनेशन ऑफ धर्म एंड कर्म इज रिलेटेड। के चाहे हम जो भी सोच रहे हैं वो भी एक तरीके का, मैं शायद किसी के लिए बुरा कर नहीं रही हूँ, लेकिन मन में मेरे विचार बुरे चल रहे हैं, तो वो भी एक गलत ही डायरेक्शन है मेरे एक्शन और धर्म की, राइट? सो देयर माई धर्मा एंड कर्मा बोथ आर गेटिंग अफेक्टेड, दैट इज व्हाट आई बिलीव। सेकेंडली, देर आर पीपल जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, आई नो देम वेरी पर्सनली। तो जो अभी ये पूरा फैमिली का इतना डिस्कशन चल रहा था, सो आई फील अ पर्सन, जब हम धर्म की बात करते हैं, जैसे कई बार ये होता है कि एक हस्बैंड का एक स्टैंड हो गया, वाइफ का एक स्टैंड हो गया, जो चीज सही है, ठीक है, उसके लिए स्टैंड लेना कोई गलत बात नहीं है। उसमें अगर हम अपने रिश्ते को बचा रहे हैं और साथ ही हम अपना दूसरा धर्म, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ हैं और एक फैमिली है जिसमें हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, हमारे बच्चे इन्वॉल्व हैं, और कहीं एक थॉट का डिवीजन है टू डू समथिंग मे बी फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं जिनको हमारी एक स्टेज के बाद जरूरत होती है। तो हस्बैंड का एक अलग मत है कि नहीं, हमें नहीं करना है, या उनका मत सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए है, वाइफ के पेरेंट्स के लिए नहीं है कि नहीं आप उनके लिए मत करिए कुछ भी। पर अगर उस तरीके से वहां पे जो वाइफ है वो अपने रिश्ते को भी बचा लेती है और अपना कर्म जो पेरेंट्स के लिए है या अपने बच्चों के प्रति है वो करती है, तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज धर्मा इज। वहां पे कोई गलत चीज नहीं है, ये मेरा मानना है। क्योंकि पूरे तरीके से समर्पित, जैसे गार्गी जी ने भी एक जगह कहा कि जनरेशन गैप को एक्सेप्ट कर लो, पर कई बार ये होता है कि जैसे आपने भी समझाया कि ईगो, जो इससे पहले हम बात करे थे उमा जी का, जब उनको पता चला कि उनके एंसेस्टर्स का प्रॉब्लम है, बट उनके ईगो की वजह से कहीं ना कहीं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि उसको हम सॉल्व करें, है ना? इसी तरीके से छोटे बड़े ईगो लोगों के होते हैं। तो आई फील वहां पे वो हमारी सोच है, हमारी एक अपनी थॉट प्रोसेस होती है जिसमें रह के शायद हम जो डिसीजन लेते हैं वो सही होता है। उसका भगवान क्या करेगा वो मैं नहीं जानती, बट दैट टाइम मे बी इफ माई चाइल्ड नीड्स मी आई एम डूइंग इट, इफ माई पेरेंट्स नीड मी आई एम डूइंग इट, एंड इफ माई हस्बैंड नीड्स मी आई एम डूइंग इट फॉर देम। तो आई थिंक दैट इज द बेसिक कर्मा। आई फील दैट इज व्हाट इज माई थॉट इज ऑन। जी चलिए, तो आज ज्योति जी के घर में 2 जनों का श्राद्ध है, उनके हस्बैंड के फादर का और उनके दामाद के उनका। तो उनके लिए एक बार पितृ गायत्री मंत्र करते हैं 11 टाइम्स, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी वो हो उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें रास्ता मिले, सही रास्ता मिले। पूनम भाई भूपत भाई पड़ियार, और एक नाम जो उन्होंने भेजा है कन्हैया लाल जी व्यास, उनके नाम से हम करते हैं। चलिए। ओम पितृगणाय विद्महे जगधाणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगधाणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगधाणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगधाणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्।
ओम पितृगणाय विद्महे जगधारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगधारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगधारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगधारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगधारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। आज जाने से पहले ना एक क्विज आपको देके जा रहा हूँ, उसका आंसर कल प्लीज दीजिएगा, है ना। एक क्विज आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस क्विज को, है ना। ऐसा मानिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास एक कार है, ठीक है। और उस वो कार केवल 2 सीटर है, 2 सीटर कार है केवल, ठीक है। 4 सीटर या 5 सीटर कार नहीं है, 2 सीटर कार है, आप जा रहे हैं, ठीक है। एक बस स्टैंड आया और आपने देखा कि वहां पर एक लेडीज खड़ी हैं जो समवेयर अराउंड 85-90 ईयर्स की हैं और बहुत बीमार सी हैं, और उनसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, ठीक है। अगर उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो कुछ भी हो सकता है, उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसी समय आपने देखा कि आपका एक मित्र भी वहां पे खड़ा हुआ है, जो कि बहुत पक्का मित्र है, और आज आप उसको बहुत समय बाद देख रहे थे, और ये वो मित्र है जिसने कभी आपकी आउट ऑफ वे जाके मदद की थी, बहुत ज्यादा आउट ऑफ वे जाके आपकी हेल्प की थी। और अचानक आपने देखा कि एक लड़की आ गई, ये वो लड़की है जो आपका पहला क्रश हुआ करता था कभी। या एक, अब जो फीमेल्स है वही समझ लेंगे, एक लड़का आ गया जो कभी आपका पहला क्रश हुआ करता था कभी, जिसके बिना मतलब कोई शक्ल भी दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है यार, है ना। या ऐसे बात भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है, या आपकी सब कुछ हो गया, मतलब सब कुछ, मतलब लेटर भी दे दिया सब कुछ, बस शादी नहीं हो पाई किसी भी तरह से, तो मतलब उसके लिए आप जी जान भी देने को तैयार थे, अब वो भी खड़ा है। अब आप ये देखें, 3 जने खड़े हैं, कि एक 85-90 ईयर्स की लेडीज, एक दोस्त जिसने आउट ऑफ वे जाके आपकी मदद की, जिसने जब दुनिया ने साथ छोड़ा था उसने साथ दिया, और एक आपकी प्रेमी या प्रेमिका, कुछ भी मान लीजिए। अब आप लिफ्ट किसको दोगे? इसका आंसर मुझे कल चाहिए आपसे, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किसको लिफ्ट दोगे। गाड़ी केवल 2 ही सीटर है, बस ये ध्यान रखना, एक सीट पे आप बैठे हो, एक सीट और खाली है, ठीक है। कल इसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा। चलिए, ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और ऑकल्ट में आपकी यात्रा को आगे बढ़ाए। राधे राधे।